What's up guys? I hope you are doing well. वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत और फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों, आज का हमारा जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक है दोस्तों, वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारे हिमाचल प्रदेश के, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रश्न की ओर। सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है: उत्तर में, पश्चिम भाग में, दक्षिण भाग में, पूर्व भाग में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है दक्षिण। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा जो है कहाँ पे है सिरमौर, जो है हमारे जो है, अगर हम मैप में देखते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि जो आपका जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो हमारे जो है ईस्ट पार्ट में, अगर इस डायग्राम को हम जो है अपने जो है अगर रखते हैं हम दोस्तों, ठीक है, जो हमारे हिमाचल का मैप है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमने जो इसका अपना जो है वाटर मार्क लगाया है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है सिरमौर दिख रहा होगा दोस्तों नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शिमला है और यहाँ पे हमारा जो है सिरमौर है नीचे। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को ऐसे लगाते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है, तो ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ठीक है, हो जो इसको डायग्राम को फिट करना है वहाँ पे, और आप अच्छे से जान सकते हैं कि जो सिरमौर है हमारा वो किस पार्ट में स्थित है। तो दोस्तों, जो सिरमौर जो हमारा जिला है हिमाचल प्रदेश का, वो दक्षिण भाग में जो है क्या है, अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, और सिरमौर जिले के उत्तर में सोलन और शिमला जो है दक्षिण में हरियाणा है। ठीक है, शिमला और दक्षिण में हरियाणा है और उत्तराखंड है। ठीक है, पूर्व में उत्तराखंड तथा पश्चिम में हरियाणा की सीमाएं लगती है दोस्तों जो है सिरमौर से। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के अन्य ज़िलों की तरह यह ज़िला भी जो अपनी जो प्राकृतिक सुंदरता और शुद्ध वातावरण के कारण जो है दोस्तों क्या करता है, जो है बहुत ही जो है इसमें जो है समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोए हुए है दोस्तों। और अनेक जो है दार्शनिक जो हमारे यहाँ पे जो स्थल है दोस्तों, यहाँ पे हमें जो है क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। जो पर्यटक स्थल है दोस्तों, वो इसका जो है मुख्य जो है अट्रैक्शन का जो है यहाँ पे जो है सेंटर है दोस्तों। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर में आप कभी घूमने जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, बहुत अच्छा है दोस्तों। जैसे चूड़धार जो है हमारे हैं, वहाँ पे चूड़धार चोटी में जाएंगे, देवता जो हमारे शिरकुल देवता है, वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। आप कभी ना कभी गए होंगे दोस्तों, जो सिरमौर से संबंध रखते हैं, हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड्स एस्पिरेंट जो हैं, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ की जो यात्रा कभी की ना की होगी दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, सिरमौर की सीमाएं बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, जो सिरमौर से जो है बाउंड्री बनाती है दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी जो रिवर है, ठीक है, वो है सतलुज और ब्यास रिवर ऑप्शन में हमारे हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे टॉन्स और यमुना। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास गंगा और घग्गर नदी, चिनाब और झेलम नदी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, टॉन्स और जो है यमुना जो है हमारी जो है सीमाएँ बनाती है दोस्तों। ठीक है, और जो टॉन्स तथा जो यमुना नदी सिरमौर जिले की जो है उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। और यमुना नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण हम जो है बातें जान लेते हैं दोस्तों। जो हमारी यमुना नदी है दोस्तों, यह नदी हिमालय के जो है यमुनोत्री पर्वत से क्या करती है, यमुनोत्री पर्वत से जो है समुद्र तल से करीब जो है 7,924 मीटर क्या करती है दोस्तों, इसकी जो है क्या है ऊंचाई है दोस्तों, और इतनी ऊंचाई से वो निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और दूसरा है कि गढ़वाल के जो मध्य भाग को जो है पार करते हुए जौनसार क्षेत्र को जो है कहती है, उसको जो है सिंचित करते हुए वो दोस्तों आगे जो है करीब जो है 22 किलोमीटर की जो है दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ से निकल के जब आती है यमुनोत्री पर्वत से निकलती है, और इसके पश्चात जो है अपनी जो पूर्वी सीमा जो पर क्या करती है, बहती है दोस्तों।
ठीक है, जिले की पूर्वी सीमा पे भी बहती है। और जो है गांव जो है हमारे सिरमौर में जो एक गांव है खोदरीन माजरी में जो क्या करती है प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद क्या करती है दोस्तों कौंच नामक स्थान से जो है अलग होकर बहती है दोस्तों। ठीक है, और जो है क्यारदा दून को जो है देहरादून से अलग करती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यारदा दून को जो है क्या करती है अलग करती है दोस्तों। और इस प्रकार यह सिरमौर और जो उत्तराखंड के बीच क्या करती है बाउंड्री को जो क्या करती है निर्धारित करती है दोस्तों। यह आपने ध्यान रखनी है, जो मैंने मेन आपको बातें बताई है इसमें वो आपने स्टार लगा लेना है उसको, और वो आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको मतलब जो है बहुत ही मतलब यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी हमारी जो टॉन्स नदी है दोस्तों उसके बारे में कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जो हमारी टॉन्स रिवर है, टॉन्स रिवर जो हमारी इस नदी का जो है मुख्य जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका जो है सोर्स क्या है दोस्तों, जो यमुनोत्री पहाड़ों में स्थित है दोस्तों। और जो क्या बोलते हैं, और जो है जुब्बल और जौनसार के जो आपके जुब्बल और जो है जौनसार के जो आपके प्रदेश है दोस्तों के माध्यम से जो क्या करती है प्रदेशों के माध्यम से जो है प्रवेश करने के बाद यह जो है कोट जो है एक विलेज है दोस्तों। ठीक है, कोट गाँव के आसपास जो है जौनसार क्षेत्र से जुड़ जाती है दोस्तों, और यहाँ पे जो है बहती है जो हमारी टॉन्स रिवर है दोस्तों। ठीक है, आपको जो है हो गए होने कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों जो हमारी टॉन्स और यमुना के बारे में। ठीक है ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सिरमौर जिले की। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है सिलाईधार, टपरोली धार, चूड़धार, जड़ोलधार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो सिरमौर के रहने वाले हमारे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं हमारे जो है टीजीटी में, पीजीटी केवीएस की, या फिर दूसरे जो एचपीएस एग्ज़ाम आने वाले हमारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, और वो उन्होंने तो पता ही है उनको कि यहाँ पे जो है हमारे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो है वो है चूड़धार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो है सिरमौर में यह चोटी है दोस्तों। ठीक है, जो हमारी चूड़धार जो चोटी है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी चूड़धार चोटी इसका जो है क्या है राइट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी चूड़धार है वो सिरमौर में जो है शिवालिक जो आपकी जो पर्वत जो माला है में से एक मनोहर दृश्यों का चूड़धार पर्वत है दोस्तों। और कितनी उसकी जो हाइट है दोस्तों 11,000 कितने 11,982 जो आपकी फुट। ठीक है, 11,982 फुट जो है उसकी जो है चोटी की ऊंचाई है दोस्तों, यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और चूड़धार जो है दक्षिणी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, साउथ जो आपके एचपी है दोस्तों उसकी जब सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरमौर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, एंशियंट नेम क्या था सिरमौर का। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम में तो हम सिरमौर जानते हैं, परंतु इसका कुछ ना कुछ जो है हिस्टोरिकली जो है अपनी जो इंपॉर्टेंस रही होगी दोस्तों, कैसे ऑरिजिन हो, कैसे नाम पड़ा, किसने नाम रखा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे दोस्तों। ठीक है, और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है सुलोकिना जो है हमारे सिरमौर का जो है ओल्ड नेम है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारे जो है बोल रहे हैं कि जो सिरमौर जो रियासत थी दोस्तों उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1139 जो है ईस्वी में, इसकी जो है क्या हुई थी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1139 ईस्वी में हुई थी। और जैसलमेर के जो राजा थे, जैसलमेर के जो राजा सालवाहन के पुत्र, ठीक है सालवान के पुत्र थे, उनका नाम था रसालू, राजा रसालू द्वारा की गई थी इसकी जो स्थापना। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बोलते हैं कि अगर सिरमौर के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। जो सिरमौर का गठन हुआ था दोस्तों 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है बातें। ठीक है, और इसका कुल एरिया जो दोस्तों टोटल जो है इसका जो है आपका एरिया कितना है, इसका टोटल एरिया दोस्तों 2,825 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो है विधानसभा क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पे जो साक्षरता दर है दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2000 जो है 11 की जो सेंसस है दोस्तों उसके अनुसार। ठीक है, इसकी जो साक्षरता दर है वो दोस्तों 78.80। ठीक है दोस्तों, 78.80% इसकी जो है क्या है साक्षरता दर है।
ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, पांवटा साहिब किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, ये आपने पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है, जब भी आपको करे कि आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। अगर आपने अंडरलाइन करते तो माइंड को एकदम सिग्नल चला जाता है कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, और इसको अंडरलाइन करने से हमारे को ये याद रहता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है और हमें याद है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पे है। ठीक है, और ये हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है जब हम कोई भी क्वेश्चन या फिर अंडरलाइन करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं कि इसका मतलब क्या है, स्ट्राइक करते हैं, हमारा माइंड जो है जो कॉन्शियस इसमें जो है आपकी स्टेज में आ जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है छोटा सा फैक्ट है, परंतु ये आपके जो है क्वेश्चनों में हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसकी जो ऑप्शन है हमारे पास है, पांवटा साहिब जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ, इसके ऑप्शन दी गई है हमारे पास जो है सतलुज, यमुना नदी, टॉन्स नदी, गिरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यमुना नदी। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यमुना। ठीक है, और यमुना के बारे में पहले आपको मैंने बता दिया है दोस्तों कि लास्ट स्लाइड में बताया था आपको कि यह जो है यमुनोत्री पर्वत से निकलती है दोस्तों, और जो है यहाँ पे जो है कहाँ प्रवेश करती है, खोजरी मांजरी में करती है दोस्तों, प्रवेश करती है, और कौंच नामक जो है स्थान से जो है क्या करती है, अलग हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और यह जो है देहरादून को जो है देहरादून को से जो है अलग होती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सिरमौर रियासत की स्थापना किसने और कब की थी? आंसर। ठीक है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों सिरमौर रियासत की स्थापना 1139 ईस्वी में की थी। जो जैसलमेर के जो राजा थे, राजा साहलवाहन के पुत्र थे, उनका नाम था राजा रसालो, द्वारा जो है सिरमौर रियासत की स्थापना की थी दोस्तों। और सिरमौर के जो है प्राचीन निवासी कौन थे? कुलिंद थे दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है, प्राचीन निवासी कुलिंद थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, तारीख प्रश्न नंबर 7, तारीख रियासत सिरमौर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तारीख रियासत सिरमौर के जो है पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने है, रमेश ठाकुर, बलबीर सिंह, रंजौर सिंह, जगमोहन शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रंजौर सिंह। ऑप्शन जो हमारे पास सी है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है। ठीक है, तारीख रियासत सिरमौर जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों रंजौर सिंह थे, और जो है इसके और उनके दोहे मुताबिक दोस्तों सिरमौर रियासत का जो प्राचीन नाम था वो है सुलोकिना था दोस्तों। ठीक है, ताकि तारीख रियासत जो आपकी पुस्तक है दोस्तों राजा जो है लेखक रंजौर सिंह द्वारा लिखी गई है दोस्तों, उन्होंने बताया गया है इसमें जो इसके जो है क्या नाम था, इसका प्राचीन नाम सिरमौर का। ठीक है, वह था हमारा सुलोकिना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, राजा उदित प्रकाश ने राजधानी को राजवन से कहाँ स्थानांतरित किया था? ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि स्थानांतरित किया था, किसने किया था? स्थानांतरित किया था दोस्तों, और वो जो है तो हमारे पास इसका राइट आंसर है कालसी। ठीक है, और ऑप्शन जो है हमारे पास है इसका जो है बी, कालसी। कालसी जो है हमारा जो है इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों। और यहाँ पे जो है किसने किया था इसको, जो है उदित प्रकाश ने किया था दोस्तों। उनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है 1217 से लेके, ठीक है 1217 से लेके जो है हमारा पास 1200 जो है 27 जो है AD। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उनका टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं किसी राजा का, ठीक है, मैच करने को आ सकता है। तो इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों ये था। और इसके बारे में अगर हम जानते हैं दोस्तों, अगर और इसके बारे में हम जाने दोस्तों, जो कालसी है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे जो है अशोक, ठीक है, जो ग्रेट अशोक थे दोस्तों, ठीक है, ग्रेट अशोक थे, उन्होंने जो है कालसी में क्या किया था, जो है एक शिलालेख जो है स्थापित किया था दोस्तों। और वह शिलालेख दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, शिलालेख है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, यह जो है प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इनकी जो लिपि है दोस्तों वो जो है ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे इस शिलालेख में जो है ये कौन सी शताब्दी का शिलालेख है, यह 3rd सेंचुरी जो है BC का शिलालेख है दोस्तों, ठीक है। और यह
एक बड़ी चट्टान पे उकेरा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। आप अगर कालसी जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे दोस्तों, उत्तराखंड के एक पर्टिकुलर जो एक जगह है दोस्तों, वहाँ पे जो है कालसी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एक चट्टान पे जो है आप इसको जो है देख सकते हैं, कुछ कुछ मतलब जो है धुंधला पड़ गई ये चीज़ें मतलब जो समय के अनुसार, तो ठीक है। और यह जो है उत्तर भारत का जो है अशोक का एकमात्र जो है नॉर्थ जो आपका इंडिया का जो है एकमात्र जो है शिलालेख है। ये आपने ध्यान रखनी है जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसे एक ऐतिहासिक रूप से बुझ क्या करता है, बेहद ही खास बनाता है दोस्तों, ठीक है। और आपने ये बड़ी बात जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राजा बुद्धि प्रकाश ने राजधानी को कालसी से स्थानांतरित करके कहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है। कालसी से कहाँ पे स्थानांतरित किया था, ट्रांसफ़र किया था दोस्तों। और ऑप्शन हमारे सामने है नाहन में, राजगढ़ में, राजपुर में, पांवटा साहिब में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजपुर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। राजपुर में इसको जो है कहाँ किया था, बुद्धि प्रकाश ने जो है ट्रांसफ़र किया था, राजधानी जो है राजपुर, ठीक है। और जो है बुद्धि प्रकाश जो हमारे सिरमौर के जो किंग थे दोस्तों, उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1605 से लेके 1615, ठीक है। 1605 से लेके 1615 इनका जो है टाइम पीरियड था दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। नाहन किले की नींव जो है किस राजा ने रखी थी, नाहन किले की नींव, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो है राजा मेदिनी प्रकाश, राजा बुद्धि प्रकाश, राजा करम प्रकाश और राजा फतेह प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजा करम प्रकाश। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना है। जो राजा करम प्रकाश थे दोस्तों, उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1616 ईस्वी से लेके जो है 1630 ईस्वी तक, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1605 से लेके 1628 ईस्वी तक का टाइम पीरियड हमारे मुगल हिस्ट्री में जो है जहांगीर था, ठीक है। जहांगीर जो थे उनका टाइम पीरियड था दोस्तों। और यहाँ पे जो है करम प्रकाश ने जो है बाबा बनवारी दास के परामर्श से, ठीक है, 1600 जो है क्या किया था, 1621 जो है ईस्वी में जो है सिरमौर रियासत की राजधानी राजपुर से नाहन जो है ट्रांसफ़र करती थी दोस्तों, ठीक है। और कर्म प्रकाश ने नाहन शहर और नाहन किले की नींव रखी थी। ये आपने कहना है नाहन जो आपका इन प्रेजेंट टाइम में हम बोलते हैं नाहन जो आपकी सिटी है दोस्तों, उसकी जो है नींव किसने रखी थी, जो है हमारी जो है कर्म प्रकाश ने रखी थी। और जो नाहन जो आपका फोर्ट था उसकी नींव की फाउंडेशन जो है की थी राजा कर्म प्रकाश ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। पांवटा साहिब की यात्रा किस गुरु ने राजा मेदिनी प्रकाश के समय में की थी, किस किस समय में की थी, गुरु नानक देव के, गुरु अर्जुन देव के समय में, गुरु गोविंद सिंह ने जो है की थी, गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। और जो है किस गुरु ने जो है मेदिनी प्रकाश के समय में जो है यात्रा यहाँ पे की थी दोस्तों। इसका जो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओ सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेदिनी प्रकाश थे दोस्तों, उनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, उनका जो कार्यकाल था 1678 ईस्वी से लेके जो है 1704 ईस्वी तक उनका जो है टाइम पीरियड रहा है दोस्तों, ठीक है। और मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जो है नाहन और जो है पांवटा आए थे दोस्तों, ठीक है। नाहन और जो है क्या आए थे, पांवटा आए थे दोस्तों। और उन्होंने पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जो है 1684 ईस्वी से 1688 ईस्वी तक वो वहाँ पे रहे। और वह बंगानी जो है साहिब का युद्ध जो है उन्होंने लड़ा था दोस्तों, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात, कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों, जो है बंगानी का युद्ध लड़ा था गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 12। जो है नाहन में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, राजा कर्म प्रकाश ने, राजा फतेह प्रकाश, राजा मेदिनी प्रकाश, राजा अमर प्रकाश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राजा मेदिनी प्रकाश, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कराया था राजा मेदिनी प्रकाश ने। जो मेदिनी प्रकाश का टाइम पीरियड मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था 1678 से लेकर 1704 तक,
ठीक है, आपने ये बड़ी बात ध्यान रखनी है फर्स्ट बात। और जो है मेदिनी प्रकाश ने नाहन में 1681 ईस्वी में जो क्या किया था दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 13, 1827 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट के सम्मान में आयोजित, ठीक है, शिमला में जो है शिमला दरबार में किसने भाग लिया था? ऑप्शन हमारे पास है राजा बुद्धि प्रकाश, राजा फतेह प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश और राजा राजेंद्र प्रकाश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है राजा फतेह प्रकाश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फतेह प्रकाश ने क्या किया था दोस्तों, जो है हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट के सम्मान में जो है शिमला में जो है शिमला दरबार में जो क्या किया था, भाग लिया था। अगर जो है राजा फतेह प्रकाश है जो हमारे सिरमौर के जो राजा थे, उनका टाइम पीरियड था दोस्तों 1815 से लेके 1850 ईस्वी तक उनका टाइम पीरियड था दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी बात आपने जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। प्रश्न नंबर 14, मोती महल और शीश महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है। ठीक है, राजा मेदिनी प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, राजा फतेह प्रकाश और राजा अमर प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने ये रहे। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजा फतेह प्रकाश ने जो है क्या किया था दोस्तों, शीश महल जो और मोती महल थे उनका जो है निर्माण करवाया था दोस्तों। और ठीक है, और पंचकूला में नाहन कोठी भी उन्होंने जो है बनवाई थी। ठीक है, मैंने आप क्लास लाइव में इसके जो है इसके बारे में बताया था, इन राजा के बारे में टाइम पीरियड। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नाहन नेशनल बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है। 1893 ईस्वी में राजा अमर प्रकाश द्वारा, 1893 ईस्वी में राजा शमशेर प्रकाश द्वारा, 1944 ईस्वी में राजा राजेंद्र प्रकाश के द्वारा, 1867 ईस्वी में राजा फतेह प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द ऑप्शन बी। ठीक है, 1893 ईस्वी में क्या किया था, जो है इसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा जो है इसकी जो है क्या की गई थी, स्थापना की थी दोस्तों। अगर शमशेर जो आपके राजा थे, सिरमौर के राजा थे, उनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो था 1856 से लेके जो है 1898 AD तक उनका जो है कार्यकाल था दोस्तों। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। और जो शमशेर प्रकाश थे उन्होंने जो है 1893 ईस्वी में जो क्या किया था, नाहन कितने में किया था दोस्तों, यहाँ पे किया था दोस्तों उन्होंने 1893 ईस्वी में, जैसा कि आपको ऑप्शन में भी बताया था। ठीक है, 1893 ईस्वी में उन्होंने नाहन नेशनल बैंक खोला था और इसमें 1944 में इसका नाम जो है बैंक ऑफ सिरमौर रखा गया दोस्तों। ठीक है, कितने में रखा, 1944 ईस्वी में इसका नाम जो है क्या रखा गया, बैंक ऑफ सिरमौर रखा गया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16, रानी ताल बाग की स्थापना किस वर्ष की गई और जो है किसके द्वारा की गई? ठीक, 1867 में राजा शमशेर प्रकाश द्वारा, 1817 में राजा फतेह प्रकाश द्वारा, 1885 में राजा अमर प्रकाश द्वारा, 1893 ईस्वी में राजा शमशेर प्रकाश द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह की गई थी 1867 में राजा शमशेर प्रकाश द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, और जो राजा थे राजा शमशेर प्रकाश, उनका जो टाइम पीरियड हमने बताया था दोस्तों 1800 जो है 56 से लेके, ठीक है, 1856 से लेके 1898 AD तक उनका जो है कार्यकाल रहा था दोस्तों। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, और जो है उन्होंने की थी इसकी जो है रानी ताल की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी दोस्तों। ठीक है, और 1868 ईस्वी में नाहन म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है नाहन में म्यूनसिपल जो है कमेटी की स्थापना जो है कमेटी की स्थापना कब की थी? ठीक है, ये हमने लास्ट स्लाइड में आपको जो है बता दिया था कि इसका जो है इसमें जो की थी राइट आंसर इसका जो है सी, 1868 इसमें जो है म्यूनसिपल जो है कमेटी थी इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18, लिटिल
मेमोरियल जो आपका दिल्ली गेट बोला जाता है का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? राजा मेदिनी प्रकाश ने, राजा फतेह प्रकाश ने, राजा शमशेर प्रकाश ने, राजा अमर प्रकाश ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। राजा शमशेर प्रकाश ने क्या, राजा शमशेर प्रकाश ने जो है लिटिल मेमोरियल का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, और शमशेर प्रकाश द्वारा जो है लंबी अवधि तक जो है शासनकाल करने वाले यह सिरमौर के एकमात्र राजा थे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये हमने लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस कर दिया था दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर राजा शमशेर प्रकाश ने की जो 42 वर्ष तक जो है इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है रूल किया था दोस्तों। इनका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो टाइम पीरियड था 1856 से लेके 1898 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि आपका जो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने जो है नाहन की यात्रा पर कब आए थे? ठीक है, 1880 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में और 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 1885 ईस्वी में जो है नाहन की यात्रा की थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने महिमा पुस्तकालय की स्थापना किसने और कहाँ की थी? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, राजा फतेह प्रकाश राजगढ़ में, राजा अमर प्रकाश नाहन में, राजा शमशेर प्रकाश सिरमौर में, राजा बुद्धि प्रकाश कालसी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है राजा अमर प्रकाश ने की थी नाहन में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका बी है जो है राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम जो है इनकी बात की जाए राजा अमर प्रकाश की, जो इनका जो टाइम पीरियड रहा है दोस्तों 1911 से लेके जो है 1933 ईस्वी तक जो है इनका जो है टाइम पीरियड रहा है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी बात आपने जो है ध्यान रखनी है, और इनके बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, राजा जो अमर प्रकाश थे, ठीक है, राजा अमर प्रकाश ने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में जो है इनके योगदान में जो है ब्रिटिशर्स के जो है इन्होंने हेल्प की थी दोस्तों। ठीक है, जो आपका विश्व युद्ध था प्रथम 1918 में महाराजा, और 1915 में इनको जो क्या किया था KCSI का फुल फॉर्म जो है दोस्तों नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये आपने ये ध्यान रखनी है, जो KCSI जो है दोस्तों, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है वो है आपकी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के टाइटल से इनको क्या किया था, अलंकृत किया था दोस्तों। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। और नाहन में, ठीक है, अपनी जो है डॉटर के नाम पे क्या किया था दोस्तों, नाहन में क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने जो है महिला पुस्तकालय की जो है क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, अपनी जो है बेटी के नाम पे जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। जो हमारा समझौता आंदोलन था वो किस राजा के समय और कब हुआ था? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, राजा अमर प्रकाश के समय में 1932 में, राजा शमशेर प्रकाश के समय में 1919 ईस्वी में, राजा राजेंद्र प्रकाश के समय में 1942 ईस्वी में, राजा फतेह प्रकाश के समय में 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, राजा राजेंद्र प्रकाश के समय में जो है क्या हुआ था, समझौता आंदोलन हुआ था दोस्तों, और 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर हम इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, राजा राजेंद्र प्रकाश थे दोस्तों, उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1933 ईस्वी से लेके 1948 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। पहली बात तो ये होगी दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात है कि राजा राजेंद्र प्रकाश के इसमें सिरमौर प्रजामंडल की जो है स्थापना कब की थी, ये आपने याद रखना है कि 1900 जो है 37 में की थी दोस्तों। ठीक है, और समझौता आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। सिरमौर रियासत का सिरमौर
ठीक है, सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है: 26 जनवरी 1950 को, 13 मार्च 1948 को, 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में जो है सिरमौर जो रियासत थी उसका जो है विलय हुआ था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो है राजा राजेंद्र प्रकाश का जो है कार्यकाल चल रहा था दोस्तों, और जो है 13 मार्च, ये आपने याद रखनी है डेट। ठीक है, 13 मार्च जो है 1948 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों, महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने जो है विलय पत्र पर जो है सिग्नेचर कर दिए थे दोस्तों, और सिरमौर जो है 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के एक जिले के रूप में उभर कर दोस्तों हमारे सामने आया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, प्रश्न नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? लास्ट रूलर कौन थे हमारे सिरमौर रियासत के? राजा शमशेर प्रकाश थे, या फिर राजा फतेह प्रकाश, राजा अमर प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। राजा राजेंद्र प्रकाश जो है हमारे इसके जो है लास्ट रूलर थे दोस्तों। ठीक है, और ठीक है, राजा राजेंद्र प्रकाश को टाइम पीरियड 1933 से लेकर 1948 ईस्वी के बीच रहा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 25, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री जो है, सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री सिरमौर के किस स्थान पर स्थित है, और इस फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसके बारे में जो ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है: नाहन में 1975 ईस्वी में, पांवटा साहिब में 1985 ईस्वी में, और राजगढ़ में 1990 ईस्वी में, राजबन में 1980 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है राजबन में 1980 ईस्वी में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी, जो सीसीआई जो सीमेंट फैक्ट्री थी दोस्तों। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, प्लेस और डेट आपने हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध किंकरी देवी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से था? ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, जो हमारी किंकरी देवी थी। ठीक है, किंकरी देवी का संबंध किस से रहा था? ठीक है, जो पर्यावरण जो संरक्षण के लिए उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा काम किया था दोस्तों। ठीक है, और इनके ऑप्शन हमारे सामने इसकी जो है ये है: कांगड़ा से, मंडी से, संगड़ा, सिरमौर से, चंबा से। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कवर कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज जो, तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर है संगड़ा सिरमौर से जो क्या किया था इन्होंने जो है संबंध रखते हैं यह। ठीक है, और इन्होंने जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, और इसके लिए जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है उन्होंने जो है किंकरी देवी जी थी, इनको जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, जिसको जो है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता था इस प्रकार को। ठीक है, और उन्हें प्रदान किया गया। यह संगड़ा की रहने वाली थी दोस्तों। ठीक है, और इनके बारे में भी बहुत और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और मीरपुर जो पब्लिक सर्विस कमीशन कराती थी एग्ज़ाम, उनसे बहुत बार एग्ज़ाम पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं अगर किंकरी देवी के बारे में, तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, सिरमौर के जो है घाटो गांव में उनका जो है जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और वो जो है उन्होंने जो क्या किया था दोस्तों जो है, और उनके जो है उन्होंने किया था एक स्वीपर के रूप में काम करते हुए उन्होंने जो है किंकरी देवी जी ने देखा कि जो आपका हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कुछ हिस्से में बड़े जो पैमाने पर उत्खनन किया जा रहा है, पानी की आपूर्ति को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे और जो है धान के खेतों को जो है नष्ट कर रहे हैं जो। ठीक है, और जो है शुरुआत में लोगों ने जो स्थानीय स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया, पर जब सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया था दोस्तों, और उन्होंने जो 1987 ईस्वी में जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जो क्या किया, जनहित जो है याचिका, ठीक है, उन्होंने दायर कर दी थी। सिरमौर के जिले के जो है संग्रह क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने की जो है उन्होंने मांग की थी, और उन्होंने जो है किंकरी देवी जी ने इस मुद्दे को जो उजागर करने के लिए उच्च न्यायालय के सामने अनशन भी शुरू कर दिया था।
ठीक है। और क्या किया था दोस्तों, जो किंकरी देवी जी ने जो है 1991 में जो है अदालत ने सरकार को क्षेत्र में सभी सक्रिय खदानों को जो है बंद करने के जो है क्या किए थे, निर्देश दे दिए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए और जो है इस आदेश के खिलाफ जो है खनन लॉबी में उच्च न्यायालय का रुख किया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो है किंकरी देवी जी ने उच्च न्यायालय में जो है इन्होंने केस जीत लिया था। और जो किंकरी देवी का जो आयु थी दोस्तों 82 वर्ष में जो है, और 30 दिसंबर किंकरी देवी की जो है 82 वर्ष की आयु में जो है 30 दिसंबर 2007 को चंडीगढ़ में जो है इनका जो है निधन हो गया था दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी आपने बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको जो है पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि इनको जो है कब क्या जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, और इनको जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है स्त्री शक्ति जो है पुरस्कार जो है कब मिला था दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। 1999 ईस्वी में जो है इनको जो है यह पुरस्कार जो है मिला था दोस्तों। इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था दोस्तों। और यह पुरस्कार 2001 में जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। और उनकी सेवा के लिए उन्हें विभिन्न संगठनों द्वारा भी सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है बात। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, पांवटा साहिब में, नाहन में, बिलासपुर में, नरेठी में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पांवटा साहिब में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर परमार मेमोरियल मेला कहाँ पर लगता है। तो डॉक्टर YS परमार थे, हिमाचल के निर्माता के रूप में जो उनको जो है जाना जाता है दोस्तों, फाउंडर के रूप में जाना जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को, ठीक है। और उनका जो है जन्म बाकथ, ठीक है, बागथन के जो है चनहालग गांव में जो है 4 अगस्त 1906 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। और यह हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो है मुख्यमंत्री थे दोस्तों। और वो है 1930 से लेकर 1937 तक सब जज रहे दोस्तों। और 1937 से लेकर 1941 तक जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर के पद पर रहे दोस्तों, ठीक है। और वह जो है 1956 से लेकर 1963 तक जो है संसद सदस्य भी रहे दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने, ठीक है। और उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना है। उनकी जो पुस्तक थी हिमालय बहुपति प्रथा पर उन्होंने वॉलेंट्री पर एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, नादौन की प्रसिद्ध मंदिर जो है बलिकेश्वर महादेव का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन हमारे से सामने इस पर है, लोमस ऋषि ने, सुशर्मा ने, संसार चंद ने, पांडव भाइयों ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो है पांडव भाइयों ने जो है इसका जो है निर्माण करवाया था, जो बलिकेश्वर महादेव जो है मंदिर था, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें दोस्तों, हमारे जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अपने जो है नियर एंड डियर फ्रेंड्स में जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और HPRCA जो है हमारा जो है कमीशन है दोस्तों, उनकी जो है परीक्षाओं की कोई भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, उनको हमारे जो है YouTube चैनल का लिंक शेयर करें दोस्तों। और जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।